साल 2019 में हुए लोकसभा चुनावों में भाजपा को सत्ता में आते हुए दिखाया गया था। उस समय एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलते दिखाया गया था, जबकि कांग्रेस के लिए अनुमान काफी निराशाजनक दिखाए गए थे। एक दो को छोड़कर ज्यादातर एग्जिट पोल्स ठीक साबित हुए थे। लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी चरण की वोटिंग 1 जून को समाप्त होने के बाद शाम को सभी एजेंसियों के एग्जिट पोल्स आना शुरू हो जाएंगे। इन एग्जिट पोल्स के जरिए ये अनुमान लगाया जाएगा कि चुनाव के नतीजे कैसे रहेंगे, कौन सी पार्टी कैसा प्रदर्शन कर सकती है और कितनी सीटें जीत सकती है। तमाम लोग ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इनके बीच अंतर होता है। एजेंसियां ओपिनियन पोल चुनाव से पहले कराती हैं। इसके जरिए हर क्षेत्र में ये जानने की कोशिश की जाती है कि वहां की जनता सरकार के काम से संतुष्ट है या नहीं, जबकि एग्जिट पोल्स वोटिंग के बाद का क्विक सर्वे होता है, जहां एजेंसियां वोटरों से वोटिंग की जानकारी लेती हैं, जिनसे बात करने के बाद इस बात का अंदाजा लगाया जाता है कि कहां पर कौन सी पार्टी कैसा प्रदर्शन कर सकती है। एजेंसियां रुझानों के आधार पर निष्कर्ष निकालने का प्रयास करती हैं। एग्जिट पोल के लिए 30-35 हजार से लेकर 1 लाख वोटर्स तक से बातचीत होती है। इसमें क्षेत्रवार हर वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है। भारत में एग्जिट पोल की शुरुआत 1996 में हुई थी, जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन के प्रमुख एरिक डी कोस्टा ने की थी, जिसमें बीजेपी को जीतता हुआ दिखाया गया था। इसके बाद से एग्जिट पोल का चलन बढ़ता गया। साल 1998 में पहली बार किसी निजी न्यूज चैनल ने एग्जिट पोल का प्रसारण किया था। एग्जिट पोल वोटिंग के दिन किया जाता है। जैसे वोटर्स पोलिंग बूथ से वोट डालने के बाद बाहर आते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने किस पार्टी या उम्मीदवार को वोट किया, जिसके बाद वोटर्स से मिले डेटा का विश्लेषण करके चुनाव परिणाम का अनुमान लगाया जाता है। एग्जिट पोल सरकारी अधिकारियों के बजाय निजी कंपनियों या मीडिया द्वारा किया जाता है और इसे चुनाव संपन्न होने से पहले जारी नहीं किया जा सकता है। अब आप कमेंट में है बताएं, वर्तमान में भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं?